इस संसार का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते समय एक स्वर का उच्चारण कर सके। मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में रख दूंगा, लाइए मेरे सामने दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति। हम इसका 1% भी इस्तेमाल नहीं कर सके भारत के लोग। कहता हूं गारंटी से 10% सीख जाओ ब्रेन एक्टिवेट करना, सारी दुनिया भारत की मुट्ठी में आ जाएगी, सारी दुनिया। आपको क्या लगता है अयोध्या में राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा? ये राजा नहीं है, ये रक्षाबंधन का दिन है। इस पवित्र संदेश को गांठ बांध लो आप। ये आपके राजा नहीं है, भिखारी है। ये आजादी है। आपको लगता है आजादी आ गई है, ये अधूरी आजादी है। आजादी का मतलब है हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का, अपनी रुचि के हिसाब से काम मिले। क्या काम मिल गया? भारत में पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुला हुआ है। सारा देश बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है। अरे चिंता करिए, भारत की धरती पर आने वाले 10 सालों बाद एक स्वस्थ बच्चा खोजना मुश्किल हो जाएगा। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, गधे घोड़े खच्चर आपने लोकसभा में विधानसभा में बैठा दिए और उम्मीद करते हो कि भारत विश्व का गुरु बन जाएगा। किधर है लीडरशिप? आज रक्षाबंधन का दिन है, कितना पवित्र दिन है। हर जीव की रक्षा के दायित्व का जिम्मा किसके कंधों पर है? भारतीय ऋषियों ने क्या दिया दुनिया को? सर्वे भवन्तु सुखिना, जगत के कल्याण की भावना रखी है भारतीय ऋषियों ने। और हम कहां खड़े हैं? मंदिरों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजा के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर खंडित कर रहे हैं मानव को। जब तक एक अच्छा मानव आकार नहीं लेगा, एक समाज का निर्माण कैसे होगा? और एक समाज का निर्माण नहीं होगा तो एक प्रांत का निर्माण कैसे होगा? और एक प्रांत का निर्माण नहीं होगा तो एक देश का निर्माण कैसे होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डिजिटल तकनीक के युग में बैठे हम, विद इन अ फ्यू सेकंड, इंडिया का नहीं है, अमेरिकन आदमी ने बनाया है। इस डिजिटल तकनीक के जरिए आप चंद सेकंडों में अपनी बात सारी दुनिया में स्प्रे कर सकते हैं। कहां खड़े हम? विश्व के गुरु बनना चाहते हैं, क्या उस दिशा में हम काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। सारी नदियों को हमने गंदे नालों में बदल दिया है, पूरा पर्यावरण हमने प्रदूषित कर दिया है, फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे कि विश्व के गुरु बन जाएंगे। जब तक हमारी ये सोच कुंठित है, जब तक हम नकारात्मक सोच रहे हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता। लिख लीजिए आप, भारत में पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुला हुआ है। सारा देश बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है। अरे चिंता करिए, भारत की धरती पर आने वाले 10 सालों बाद एक स्वस्थ बच्चा खोजना मुश्किल हो जाएगा। यकीनन इसका कार्य है शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार करना। हर श्वास के भीतर से जितनी श्वास इधर से जाएगी वो सब ऊर्जा का संचार करेगी, और जितनी इधर से जाएगी वो औषधि बनेगी। कितने लोगों को पता है? धोती, वस्ती, नैती, त्राटक, नौली, कपाल, ये षटकर इस शरीर के भीतर है, बाहर नहीं है। मदारी का खेल बना दिया योग को। योग इज 1 to 1। नरेंद्र मोदी कह रहा है इसलिए लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाओ। अरे वो जनता का चुना हुआ व्यक्ति है ना। और जनता की स्थिति क्या है? भारत में भी देख लिया, कोरोना में सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं, गाड़ियां घोड़े साधन नहीं दे पा रही सरकारें, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। वो मध्य प्रदेश में देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं सेवा करना चाहता हूं। अरे तू इतने सालों से क्या कर रहा था? हजारों करोड़ की संपत्ति देश की लूटी है, डाकिया डाला है गरीबों की जनता पे। वो पैसा समाज को समर्पित करना। वो वसुंधरा, उसकी बुआ, उसके झालावाड़ क्षेत्र में जाके देखो आप, झालरा पाटन में 50 रुपए में लड़की अपनी अस्मत बेचती है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जाके देखो, कई IAS IPS जेलों में सड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए सरकारी योजनाओं के सब डकार रहे हैं, और आप लोग तमाशबीन बने हुए वोट देकर के भूल जाते हैं। सारी शक्ति आपके वोट में छुपी हुई है। 63 साल की उम्र में बोल रहा हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। मैं तो अपना वोटर कार्ड सरेंडर करा चुका हूं, मुझे किसी को वोट नहीं देना, ऐसे गुंडे मवालियों को।
क्योंकि आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक देश का निर्माण हो ही नहीं सकता। भारतीय संविधान जैसा पवित्र ग्रंथ इस संसार में कहीं भी नहीं है। ये आजादी है। आपको लगता है आजादी आ गई है, ये अधूरी आजादी है। आजादी का मतलब है हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का, अपनी रुचि के हिसाब से काम मिले। क्या काम मिल गया? नरेंद्र बाबू ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। करोड़ों लोगों को रोजगार दूंगा मैं। एक योग का टीचर अगर इसने लगाया हो तो मैं उसके पैर धो के पी लूंगा। एक योग का टीचर, ये योग का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है ना, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है योग के नाम पे। एक योग का टीचर हिंदुस्तान में बता दो इसने कहीं लगाया हो, मैं उसके पैर धो के पीऊंगा। तुम्हारा भगवान हो सकता है वो, मेरे लिए एक सामान्य नागरिक है वो। तुम जिस भी व्यक्ति को अपने वोट से बनाओगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये राजा नहीं है, ये रक्षाबंधन का दिन है। इस पवित्र संदेश को गांठ बांध लो आप। ये आपके राजा नहीं है, भिखारी है। भिखारियों को आप राजा बना के घूम रहे हो। आप इनको वोट मत दो, क्या फिर भी बैठ सकेंगे? ये भारतीय संविधान इतनी ताकत देता है, आपको समझ नहीं है। गृह मंत्री, आप पूरा देश में विरोध करते रहो उसका, वो अकेले ही आप सबको निपटा देगा उसकी पावर से। सारे आईपीएस उसके कहने में चलेंगे क्योंकि पोस्टिंग उसने करना उनकी। राजस्थान में एक शहर है कोटा, जहां का वो स्पीकर बना ना ओम बिरला, कोटा से आता है। वहां का एक और व्यक्ति शांति धारीवाल जो कांग्रेस का मंत्री है, वहां पे स्वायत्त शासन मंत्री कोटा का है वो, और राजस्थान का मंत्री है। कोटा में, मैं कोटा में काम कर चुका हूं, 875 एकड़ पार्कों की भूमि पर कब्जा है। ऐसे व्यक्ति को जेल होना चाहिए या मंत्री बन के बैठना चाहिए? पार्क की 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता, 1 इंच भूमि पर। और 875 एकड़ भूमि, उसके बाप दादा आ जाए ना तो भी इतना पैसा जमा नहीं करा सकते वो। इतने पैसे की लूट मचा रखी है उन्होंने, और आप उन्हें नेता मानते हो। ये देश का कल्याण करने वाले नहीं है, लिख लीजिए आप। आप नए बच्चों को मौका दो, किसी भी राजनीतिक दल से आते हो, और नहीं दे रहे ये पार्टियां, तो आप नोटा को इस्तेमाल करिए, नोटा को जिताइए एक बार। अगर एक बार इस धरती पर, भारत की धरती पर किसी विधानसभा में नोटा जीत गया, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं मेरे ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेके जाऊंगा। तो ऐसे गुंडे मवालियों को आप लोग अपने नेता बना देते हैं। ये नरेंद्र बाबू ने कितने आईएएस और आईपीएस जेल में डाल रखे हैं गुजरात के अंदर। 88 देश के आईपीएस कमांडेंट बन के बैठे। क्यों? क्योंकि वो इनकी सब गलतियां जानते हैं। ऐसे लोगों की कहां तक मैं आपको बानगी दूं? मैं तो सिर्फ आपसे इतनी प्रार्थना कर सकता हूं कि सारे देश को तो मैं नहीं जानता, 543 सांसद चुनते हो आप लोग। जहां जहां मैं रहा हूं, जहां जहां मैंने इनको नजदीक से देखा, ये सब दिमाग से दिवालिये हैं। ये डेमोक्रेसी की ताकत को जानते ही नहीं है। डेमोक्रेसी की ताकत क्या होती है? जनता का, जनता से, जनता के लिए, यह है डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी का आना बाकी है। अभी डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हुई है भारत में। लिख लीजिए आप, जिस दिन भारत में डेमोक्रेसी आपने डेवलप कर दी, एक एक बच्चा इस धरती पर विवेकानंद बनकर ही आएगा। सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च होना चाहिए? शिक्षा पर। क्यों? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, मैं शिक्षा की बात क्यों कर रहा हूं? शिक्षा ददाति विनय, उससे आपके भीतर चेतना का संचार होता है, और आपके भीतर की चेतना बोलती है कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। एक कलेक्टर बनने के बाद भगवान बन जाता है, वो लोक सेवक है, आपका नौकर है। ये लोकतंत्र है, ये लूट तंत्र है, और इस लूट तंत्र के जवाबदार आप हैं। आपके गलत वोट से गुंडे, मवाली, अपराधी विधानसभाओं में, लोकसभा में पहुंचते हैं। अगर आप सदुपयोग करना सीख जाएं, मैं दावा करता हूं, अगर चरित्रवान बच्चों को मौका दोगे तो देश की तकदीर 5 सालों में बदल सकते हो। ये नरेंद्र मोदी तो 20 साल तक ऐसे लटकाता रहेगा आपको। आप 20 साल और बना के देख लो इसको, गारंटी कर लो, सब तहस नहस हो जाएगा। क्यों? कोई रोड मैप नहीं, उसके बाद कोई प्लानिंग नहीं है काम करने का।
मैं आपको रक्षाबंधन के पवित्र दिन वादा करता हूं, मैं जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, ना किसी पार्टी का समर्थक बनने वाला हूं, ना किसी के विरोध में, ना किसी के पक्ष में बोलने वाला हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी आज पद पे बैठा, इसलिए मैं उंगली उठाता हूं। आज वो होता ना राहुल गांधी, तो उस पर उठाता। मैं कोई उनका कर्जदार नहीं हूं। ये दिमाग से निकाल दीजिए आप कि मैं इनके खिलाफ नहीं बोल सकता। अरे ये तो सब नौकर हैं आपके। मैं जब तक आपकी आवाज उठाऊंगा, जब तक आपके हक में ये संविधान के तहत काम नहीं करने लग जाते। मेरे जीवन का एक एक श्वास समाज के कल्याण के लिए बीतने वाला है। वो जमाना गया जब मैं अपने स्वार्थ के लिए जीता था। मैं एक हिंसक पशु था। हिंसक पशु से मैं आध्यात्मिक व्यक्ति बना हूं। अब मेरे अंदर इतनी जागृति आ चुकी है कि चाहे जितनी आपदाएं आओ, चाहे कितने कष्ट ये लोग मुझे दें, एक नहीं सैकड़ों मुकदमे डाल दें, जेलों में डाल दें, मैं वहां आज मुझे काम शुरू कर दूंगा। 182 जेलों में जा चुका हूं। अब मुझे कितनी यातना दे सकते हो आप? 5-5 बार मेरे शरीर का चेक होता है, तब मैं अंदर घुसता हूं और हर दिन जाता हूं काम करने के लिए। इस मेरी आग को अब कोई बुझा नहीं सकता, मरते दम तक। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। अब मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मैंने देख लिया, बिल गेट्स मुझे इतना पैसा दे रहा था कि हिंदुस्तान के किसी साधु को नहीं दे सकता, लेकिन भारत सरकार ने मुझे रोक दिया। तो रोक दिया, कोई बात नहीं। मैं तो एक छोटा सा क्राइम फ्री विलेज बना रहा था शाहपुर में, मुंबई के पास। अरे इन राजनेताओं ने तो पूरे हिंदुस्तान को क्राइम विलेज में तब्दील कर दिया है। अब तो मेरे जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आपको क्या लगता है अयोध्या में राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा? गुजरात के अंदर हजारों मंदिर दिखा सकता हूं आपको। मूर्तियों का रोज सफाई नहीं होता है। कहां घूम रहे हो आप? कौन से देश में बैठे हो आप? ये भारत है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत। क्यों? ऋषियों की भूमि। उन तपस्वियों को, त्याग को बेकार मत करो मेरे भाई बहनों। समय आ रहा है। हर चुनाव में, जहां भी चुनाव होते हैं, कांग्रेस बीजेपी मत देखो, अच्छे कैंडिडेट देखो, चरित्रवान बच्चों को मौका दो जो आपके इलाके में रहते हैं, आपके इलाके की समस्या को समझते हैं और आपके लिए लड़ सकते हैं। उन्हें मौका दीजिए, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। 6 लोगों ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी, सिर्फ 6 लोगों ने। अगर ये 600 हो जाए तो, और 600 6,000 हो जाए तो। अकेले विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जाके झंडा बुलंद किया था, सेफ्रॉन का। आज तक हम लोग रोटियां सेक रहे हैं ये वस्त्र पहन के। उसका परिणाम है ये स्वामी विवेकानंद का। इस वस्त्र को देख के लोग प्रणाम कर लेते हैं। हमारी वजह से नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। हमने तो अन्न बिगाड़ा है, न काम के न काज के, 100 मन दुश्मन अनाज के। ये स्थिति हमारी। विवेकानंद जी ने इसको समाज में स्थापित किया, मानव समाज में। उसी के कारण आज ये सारी साधुता को लोग प्रणाम करते हैं। सारी दुनिया से पैसा आता है साधुओं के लिए। और साधु क्या कर रहे? व्हाट इज साधु? साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। समाज की चेतना किधर है? मंदिरों मस्जिदों में। अरे राष्ट्र का निर्माण युवा शक्ति करती है। युवा शक्ति को अगर हम स्किल्ड करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, हर बच्चा विवेकानंद बनेगा अपनी अपनी फील्ड में। योग के नाम पर आप तमाशा बना रहे हो। मैं दावा करता हूं योग इज 1 to 1, और योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है। अब अगर मेरी अभी उंगली कट जाए तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? तो किधर है चिकित्सा विज्ञान? तो झूठ बोल रहा है ना भारत सरकार भी, और आयुष मंत्रालय भी झूठ बोल रहा है ना ये कि चिकित्सा विज्ञान है। हाँ, ये कला है जिसके जरिए आप बीमारियों को आने से रोक सकते हो। तो बीमारी आ जाए तो, अभी कोरोना आ गया ना, तो 21 जून को तमाशा करना था ना नरेंद्र बाबू ने। वो तो ब्रांड एम्बेसडर था योग का, उसने तमाशा क्यों नहीं किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देश क्या हैं? हाथ अच्छे से साफ करो, पेट साफ करो, दिमाग साफ करो, सैनिटाइज करो। दिमाग को सैनिटाइज कौन करेगा? कौन करेगा दिमाग को सैनिटाइज? योग इज 1 to 1। अगर ये मदारी कह देता ना 21 जून 2015 को योग इज 1 to 1,
करोड़ों बच्चों का भाग्य खुल जाता, करोड़ों बच्चों को मौका मिलता। और अभी क्या हो रहा है, एक रामदेव और एक रविशंकर दुकानें लगा के बैठे हैं। यही ठेकेदार है पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ आबादी के। कमाल की बात है। अरे हर स्कूल के अंदर एक पीटीआई होता है, उस पीटीआई को योग की ट्रेनिंग दो, आपका योग पूरा पल्लवित हो जाएगा। पूरे देश के अंदर हजारों विवेकानंद प्रकट होंगे, हजारों रामदेव प्रकट होंगे, हजारों रविशंकर प्रकट होंगे। क्योंकि इसको तो वोट चाहिए नरेंद्र बाबू को, तो इसलिए रविशंकर को रामदेव को पटा के रखेगा। इससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। अच्छे राष्ट्र के निर्माण की पहली शर्त है योग को आध्यात्मिक तरीके से समझना। क्या है योग, आप जानना चाहते हैं? ये शरीर, ये देवालय है। आंख देखती है, कान सुनता है, नासिका गंध लेती है, जीवा सिर्फ आहार को पचाने में काम नहीं करती, वाणी का उद्गम करती है। इस संसार का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते समय एक स्वर का उच्चारण कर सके। मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में रख दूंगा, लाइए मेरे सामने दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति जो श्वास लेते हुए राम का रा बोल के दिखा दे। अगर वो हिंदू है तो राम का रा बोल के दिखा दे, वो मुस्लिम है तो अल्लाह का आ बोल के दिखा दे, वो सिख है तो वाहे गुरु का वाह बोल के दिखा दे, वो क्रिश्चियन है तो अवर ओ का ओ बोल के दिखा दे। ये सब बकवास है, ये सब हमने बनाए हैं। प्रकृति ने इस देवालय को बनाया, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। अगर आप योग की धारा को दुनिया पर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको सारी जंजीरें तोड़ना ही होगी, तब एक स्वस्थ मानव इस धरती पर आकार लेगा। लिख लीजिए आप, जब तक इसके साथ नहीं जुड़ेंगे आप, ये दृष्टि दोष यहीं से शुरू होता जो आप बाहर देखते हो, इसको ठीक करना जरूरी है। इसलिए योग में धोती वस्ती नैति त्राटक नौली कपाल, पहले इसको ठीक करना है, फिर इसको ठीक करना है, फिर ऊपर ठीक हो जाएगा सब कुछ। इस कपाल के अंदर तो खजाना, हम इसका 1% भी इस्तेमाल नहीं कर सके हैं भारत के लोग। कहता हूं गारंटी से 10% सीख जाओ ब्रेन एक्टिवेट करना, सारी दुनिया भारत की मुट्ठी में आ जाएगी, सारी दुनिया। लिख लीजिए आप, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया को शांति चाहिए, शांति नहीं है उनके पास। अरबोंपति लोगों को मैंने देखा, अरबोंपति 300-300 करोड़ के फ्लैट में रहते, नींद नहीं आ रही है। क्यों? अरे गरीबों का खून पीकर आप ये सब धन इकट्ठा कर रहे हो। आप क्या सोचते हो शांत हो जाओगे? आज मैं बताना चाहता हूं किसकी उम्र कितनी है। हर्षानंद की उम्र 0। आज ये प्राण रुक जाए, खेल खत्म। एक दिन भी मेरी उम्र नहीं है, लोग भूल जाएंगे कौन हर्षानंद। भले मैंने अपना पूरा जीवन समाज को दिया होगा, लेकिन इस शरीर की उम्र यकीनन एक दिन भी नहीं है, एक दिन में लोग भूल जाएंगे। इस नरेंद्र मोदी की उम्र 7 दिन, 13वें तक भी याद नहीं रखेंगे लोग इसको। 13 दिन की उम्र थी अटल बिहारी की, भूल गए ना लोग इसको। लेकिन बिल गेट्स 100 साल इस धरती पर रहेगा, कम से कम 100 साल। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए क्यों? अपने श्रम से अर्जित धन का 90% पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। सारी दुनिया में कमाता अमेरिका में है, और भारत में ट्रस्ट के नाम पे ट्रस्ट बना के गवर्नमेंट को चूना लगाते हैं। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? समाज है। समाज से राष्ट्र बनता है, उसको चूना लगा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हूं। मैं चाहता हूं मेरी ऑडी हो, BMW हो, रेंज रोवर हो। ये मेरा सपना है, ये साधु का सपना है। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जगाना। ये बड़े बड़े महल बनाना नहीं, 5 स्टार होटल बनाना नहीं।